हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन वन वेरिएबल। दैट मीन्स आज का टॉपिक हमारा क्या हो गया? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर सिंपल भाषा में बोले तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें x या y किसी वेरिएबल को फाइंड करना हो, a b c किसी वन वेरिएबल को फाइंड करना हो, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या बेसिक रूल्स है ना, उसको हम एकदम आसान भाषा में सिंपल स्टेप से समझेंगे। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो मैथमेटिकल अलग अलग ऑपरेशन होता है ना, वो क्या होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जैसे जो मैथमेटिक्स में हम अलग अलग चीज़ करते हैं, जैसे हम करते हैं एडिशन, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐड भी बोलते हैं। एडिशन का साइन क्या होता है? ये ऐसे। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर डिवीजन। अभी ये फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, और भी हायर होता है, लेकिन पहले हम इन चारों का यूज करके जो भी इक्वेशन होगा इन वन वेरिएबल उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फिर हायर और भी ऑपरेशंस के बारे में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे कि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इन सभी को हमको समझना पड़ेगा, इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन में कौन सब एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। तो जैसे हम जानते हैं कि एडिशन का अपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए, है ना। और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है। डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन। एडिशन का उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का उल्टा क्या होता है? एडिशन। की बताने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है, सभी जानते हैं। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। x + 4 = 3। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए, जिस भी वेरिएबल का वैल्यू हमको फाइंड करना होता है, वो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि अकेले ये किसके बराबर होगा, है ना। वेरिएबल अगर हम बोले कि x का वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है कि x किसके बराबर होगा। अगर हम किसी चीज़ का दाम जैसे लगाते हैं, अगर बोलते हैं कि हाँ कोई चिप्स का पैकेट है, उसका प्राइस अगर 5 रुपये है, इसका मतलब क्या है कि उस चिप्स का वैल्यू कितना है? 5 रुपये। वैल्यू का मतलब क्या है कि वो किसी चीज़ के कंपेयर में कितना है। उसी तरह से यहाँ पे x का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो x के कंपेयर में, है ना, क्या चीज़ आ रहा है, मतलब x के इक्वल क्या आ रहा है, हमको वो पता करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीच में इक्वल का साइन है। दैट मीन्स x एक तरफ हो और दूसरे तरफ उसके तरफ बराबर क्या हो, है ना। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं ना, तराजू है ना। एक तरफ में हम मान लें कि 1 किलो का वेट रखें, है ना, और हम बोले कि 1 किलो का वेट जो है इसके बराबर कितना चीनी होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? तराजू में दूसरी तरफ चीनी हम तब तक डालते हैं जब तक कि दोनों साइड का क्या हो? बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। उसी तरह से, और अगर जब बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि 1 किलो चीनी जो है इतना होगा, जितना भी उसका क्वांटिटी होगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x + 4 = 3। पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। दैट मीन्स हमको देखना है कि x के बराबर में क्या आएगा। तो अभी उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि इक्वेशन जो होता है इसमें 2 साइड होता है, एक LHS होता है, एक RHS होता है। तो इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? LHS। इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? RHS। हमको करना क्या होता है कि जिस भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन के उसके साइड में, जैसे अभी x का वैल्यू फाइंड करना है तो x किस साइड में? LHS के साइड में। उसके साइड में उस वेरिएबल को छोड़ के जो भी दूसरा कोई भी नंबर या जो भी टर्म्स हो उसको उठा के हमको दूसरे साइड ले जाना होता है। और उसके लिए कुछ रूल्स होता है, जिन रूल को हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी अगर हम यहाँ पे देखें, x के साइड में है 4, है ना, और 4 है, x के साथ क्या हो रहा है? 4। x और 4 के बीच में क्या रिलेशन है? तो बीच में प्लस का साइन है। दैट मीन्स x के साथ 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 4 को हमको क्या करना है? उस साइड ले जाना है। क्यों? क्योंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 4 को उस साइड ले जाना है, तो सबसे पहले तो इधर से अब x
के साथ 4 था, 4 हट गया तो फिर क्या बच गया x। इधर पहले से क्या था 3। अभी जब भी जिस भी नंबर को या जिस भी टर्म को साइड चेंज करेंगे, उसको एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे, तो उसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये प्लस हो रहा है तो दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अगर माइनस हो रहा होता इस साइड आता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो 3 इस साइड हम लेके आए, 3 पहले से था तो पहले से हम 3 को लिख दिया, x के साथ 4 था, 4 को हम क्या किया प्लस 4 था, इस साइड लेके आए तो क्या हो गया 4, -4 हो गया। अभी अब हमको क्या करना है, -4 कर देना, तो प्लस माइनस जानते हैं माइनस होता है ना। 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या होगा 1 आएगा, और क्योंकि 4 बड़ा है तो 4 का साइन क्या है माइनस, इसलिए हमारा आंसर का साइन क्या हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं, x -2 = 4। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, x का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स x के साइड में जो कुछ भी है उसको उठा के दूसरे साइड ले जाना है ना। तो x का साइड में क्या है 2 है, 2 के क्या हो रहा है, x और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, सब्ट्रैक्शन का रिलेशन, मतलब x और 2 में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जब 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इस साइड बच जाएगा हमारा x, इधर पहले से 4 है इस साइड में, इक्वेशन में 4 लिखेंगे, है ना। और ये -2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अभी कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसमें से सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि जो इस साइड से इस साइड ले जाते हैं उनको 2 चीज़ में दिक्कत होता है। मेन चीज़ हमको जो ही देखना है इसमें कि x के साथ जो है जो कुछ भी है इस साइड में वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जैसे इसमें हमने देखा कि x के साथ इस साइड में 4 है और 4 ऐड हो रहा है, वो जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस था, ऐड हो रहा था तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ 2 माइनस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। इसी तरह से और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 4x = 8। इस क्वेश्चन में हमको अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल रूल, x को छोड़ के x के साइड में क्या है और क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 को हमको क्या करना है दूसरे साइड ले जाना है। ले जाने के लिए हमको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि अभी 4 जो भी नंबर इसके साइड में है वो x के साथ क्या हो रहा है 4x, है ना। 4x का मतलब क्या होता है, 4x का क्या मतलब होता है 4 × x। 4x हम कब लिखते हैं, जब 4 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x आता है। इसका मतलब है 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो हम जानते हैं कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होगा, जब उसका साइड चेंज करेंगे नंबर का तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये x जो है 4 जो है x का दोस्त है ना। अभी क्या है, ये 4 इसके साथ में है, ये बोलता है कि नहीं हमको x बोलता है, हमको अपना वैल्यू पता करना है, तुम भागो मेरे साइड से, तुम दूसरे साइड जाओ। 4 को आ जाता है गुस्सा, बोलता है कि रुको तुम्हारे साथ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब उस साइड जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, है ना, तो हम दोस्तों के साथ अगर कुछ हो जाता है कि बोलते हैं नहीं तुम हम अकेले रहेंगे, ये हमारा है, हम अकेले पर यूज़ करेंगे किसी चीज़ को, तो गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो पहले जिस चीज़ से हमको गुस्सा आता था, उल्टा वही सारा चीज़ परेशान करने के लिए हमको बोलता है। इसी तरह से यहाँ पर जो 4 है ना, वो x के साथ है, अभी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x बोलता है कि हमको अपना वैल्यू पता करना है, हम अकेले रहेंगे इस साइड में, तो बोलता है कि 4 को तुम भागो, तो 4 बोलता है कि ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारे साइड में, उस साइड में जाएंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड। तो इसलिए इधर x बचेगा, इधर 8 है और डिवाइड में 4 आएगा, दैट मीन्स बाई 4, और 8/4 दैट मीन्स 4 को जाए कितना होता है 8 होता है, तो डिवाइड होकर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक डिवाइड वाला भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में, है ना। अगर इस साइड में है x / 5 और = है 2, इसमें अगर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी सिंपल सा रूल है। क्या है x के साथ, x के साइड में 5 है, 5 डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा, ऑब्वियस सी बात है x का वैल्यू फाइंड करना है तो 5 को हमको भेजना पड़ेगा दूसरे साइड। 5 अभी डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10, x का वैल्यू क्या हो गया 10, ओके।
अभी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। उसके लिए सिंपल सा रूल है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें जो भी हमारा आंसर आया है, एक्स का वैल्यू जैसे यहाँ पे 10 आया है, तो इस क्वेश्चन में एक्स की जगह पे क्या करना है हमको, उसको 10 को पुट करना और देखना है कि LHS मतलब इस साइड का और RHS राइट साइड का दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 10 हो गया, नीचे में क्या है 5, x/5 है ना, तो x के जगह हमने क्या रखा, x का वैल्यू 10 आया रखा, इधर इज इक्वल टू 2 है। अभी 5 से 10 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स हमारा LHS मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू 10 वो क्या सही है। अगर ऐसा सही नहीं होता तो इक्वेशन का दोनों साइड इक्वल नहीं होता। हाँ, अभी इसको आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम और इससे थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 3x + 2 इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन है। इसमें भी हमको सेम चीज़ करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला रूल, x का वैल्यू फाइंड करना है तो देखना है इक्वेशन में x की तरफ, मतलब x LHS में है, x की तरफ क्या क्या है। x की तरफ 2 नंबर है, 3 है और 2 है। इससे पहले हमने जितना एग्जांपल देखा सब में एक एक नंबर था x के साथ, अभी यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है। तो अब दोनों का देखना है कि x के साथ रिलेशन क्या है, कि x के साथ दोनों हो क्या रहा है। तो 2 को हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड हो रहा है x के साथ, और 3x है यहाँ पे, दैट मीन्स 3 जो है x के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 3x का मतलब क्या है, 3 × x। एक है 2 जो कि ऐड हो रहा है x के साथ, एक है 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें जो है रूल तो वही हमको फॉलो करना है, x का वैल्यू पता करना है, तो x को छोड़ के जो भी नंबर है उसको दूसरी साइड लेके जाना है। लेकिन अब इसमें से पहले किसको लेके जाएं, 3 को या 2 को, ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी को ले जा सकते हैं। अभी यहाँ पे आता है ध्यान, हमको एक चीज़ को रखना है, एक चीज़ का रखना है कि अगर ये इस साइड का इक्वेशन सिंप्लीफाइड है तो जो जो प्लस में होगा, ऐड हो रहा होगा, है ना, इसके साथ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, उसको हम पहले लेके जाते हैं इक्वेशन के राइट साइड में। ऐसा नहीं कि पहले हम 3 को लेके चला जाएंगे डिवाइड, पहले x के साथ 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर जो भी होगा चीज़, है ना, x के साथ उसको लेके जाएंगे नंबर्स को। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में होगा नंबर, उसके बाद उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पहले ऐड हो रहा है 2, तो 2 ऐड हो रहा है क्योंकि, तो उसको उस साइड लेके जाएंगे। तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x, इधर पहले से क्या था 8। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि पहले से जो इस साइड में RHS के साइड में है उसको पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 2 लेके जाना है, सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें भी मिस्टेक करते हैं कि 2 को लेके आए तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, -2 लिख देंगे, +2 है तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, तो एक प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आपसे जगह बचेगा तो आप गेस्ट को बैठाइएगा ना, जितना जगह रहेगा उसके हिसाब से। ऐसा थोड़ी कि गेस्ट आएगा तो पहले गेस्ट को बैठा दीजिएगा फिर बाद बाहर निकल जाइएगा खुद ही। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड से 2 उस साइड जा रहा है, तो 8 बोलेगा कि पहले हम रहेंगे इधर, उसके बाद तुम आए हो उधर से, तो तुम आ जाओ, ये प्लस में है, ये बोलेगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी 3x = x - 2 है, तो 3x = x - 2 क्या हो जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा 6। अभी फिर 3 बच गया इस साइड में, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना है, सभी चीज़ को x को छोड़ के जो भी है नंबर्स उन सबको दूसरे साइड ले लेना। तो 3 है, 3 क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, तो 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 पहले से था तो 6 लिख दिए, डिवाइड, 3 इधर से आया तो 3 डिवाइड में हो गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 × 2 = 6। तो हमारा x = कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से और क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। इसमें भी देखिए x का वैल्यू फाइंड करना है, x के साथ 2 बार 2 है, 2 ही है, एक 2 माइनस हो रहा है और एक 2 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले बताया जैसे रूल, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जो रहेगा उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इधर अभी 2x का 2x हो गया, पहले से इधर 4 है, 4 लिख दिए, -2 है, दूसरी साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, माइनस का उल्टा होता है प्लस, है ना। और 2x = 4 + 2 ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा, 6।
2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा, x का वैल्यू फाइंड करना है, x से गुस्सा हो जाएगा, x बोलता है भागो, तो 2 को बोलेगा भागो, तो बोलता है ठीक है भागते हैं, लेकिन अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होने लगेगा। तो डिवाइड होगा 2 से 6 कितना आ जाएगा 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट 3। बड़ा सिंपल है कि नहीं। सबसे पहले हमको देखना है कि x के साइड में क्या क्या है, बारी बारी से सबको एक एक करके भगा देना है, क्योंकि हमको क्या करना है सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x बोलता है कि हमको अपना वैल्यू फाइंड करना है, तो हम अकेले रहेंगे, अकेले हम देखेंगे कि दूसरे साइड में किसके वैल्यू के बराबर है। उसके लिए कुछ रूल्स होता है कि अगर x एक सिर्फ नंबर है तो बड़ा सिंपल है, वो x के साथ जो भी हो रहा होगा, अगर ऐड हो रहा होगा तो दूसरे साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा होगा इस साइड में तो दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा था 2, दूसरी साइड आया इधर तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो रहा है 2 तो दूसरी साइड आया तो क्या प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, जैसे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में आ गया, है ना। और अगर डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड को उल्टा कर देता मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि। अगर एक से ज़्यादा नंबर्स रहे x के साथ तो हो सकता है कि एक जैसे यहाँ पे माइनस हो रहा है 2 और यहाँ पे 2 क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले हमको किसको भेजना है दूसरी साइड में, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है उसको हमको पहले उस साइड में भेजना है। तो यहाँ पे -2 था, इसको क्या किया +2 हो गया, ऐड करके 4 + 2 कितना हो गया 6, 4 तो पहले से था ना, ऐसा थोड़ी कि इसको लिखेंगे तो इसको भगा देंगे। आपके घर में गेस्ट आएगा तो आप गेस्ट को खुद ही थोड़ी भाग जाइएगा घर से, है कि नहीं, आप खुद भी रहिएगा पहले, उसके बाद गेस्ट जितना जगह होगा उसके हिसाब से रखिएगा। इसी तरह से इसमें 4 पहले से तो 4 आएगा, -2 इधर से +2 हो गया तो वो बाद में, ठीक है। अभी 2x = कितना हो गया इधर 6, फिर अब 2 तो मल्टीप्लाई में था तो इसको तो बाद में भेजेंगे, अभी बाद में मल्टीप्लाई में था इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया, है ना। और डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये था हमारा इसका। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, है ना, इसमें भी 2 नंबर है इसके साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 3 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है x के साथ, 4 क्या हो रहा है x/4 का मतलब क्या है कि 4x को डिवाइड कर रहा है। अभी तो पहले जो सब्ट्रैक्शन में रहेगा या एडिशन में रहेगा जैसे कि हम बताएं उसको भेजेंगे, तो पहले 3 जो है उस साइड में जाएगा, तो इधर क्या बच गया x/4, 2 पहले से इधर तो 2 लिख देंगे, -3 है, -3 इधर आ जाएगा क्या होगा +3, x/4 2 + 3 इधर क्या हो गया 5 हो गया। अभी 4 है, 4 डिवाइड हो रहा है तो अब 4 जाएगा उधर, 4 जाएगा तो 4 डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, x = 5 × 4 क्या हो जाएगा 20, दैट मीन्स x = 20। हाँ, जैसे हम आपको तरीका बताएं कि चेक करना हो आंसर सही आएगा तो वो कर सकते हैं। x का वैल्यू 20 है, यहाँ पे क्या करेंगे 20 को रख के सॉल्व करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। बड़ा ही सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको बस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन का कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि x का वैल्यू फाइंड करना, तो उसके साइड में कौन कौन सा नंबर है और वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले जो ऐड या मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट में रहेगा उसको हम दूसरे साइड भेजेंगे, है ना। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होगा उसके बाद उसको भेजेंगे। तो x/4 - 3 = 2 था तो ये माइनस हो रहा था तो इसलिए पहले गया, है ना। और ऐड होकर इधर क्या हो गया 2 पहले से था तो 2 तो लिख दिया पहले, उसके बाद ये गया उसको लिखे -3 था तो +3 हो गया। अभी ऐड होकर कितना हो गया 5 हो गया। अब इधर क्या बच गया x के साइड में 4 बच गया। 4 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो उधर जगह पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लाई होकर 5 × 4 कितना होगा, ठीक है। अभी हम और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को देखने का बनाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना, और x सिर्फ एक साइड में नहीं है, x 2 तरफ में। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास x होता था एक ही साइड में होता था, तो हम x को वैल्यू फाइंड करना होगा तो बड़ा सिंपल होता था, x को छोड़ के जो भी रहेगा उसको दूसरे साइड भेजेंगे।
अभी तो x ही एक नहीं है, x खुद ही दो जगह है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जहाँ भी x होगा उसको सेम साइड में लेके आना है और लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है ना। जनरली जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना होता है उस वाले वेरिएबल वाले टर्म को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। दैट मीन्स x किस वाले टर्म में है, इसमें है ना, और इसमें है, तो इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे और इस पूरा टर्म को इधर लेके आएंगे। तो ध्यान से देखें, तो इस पूरा टर्म का साइन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो ये पूरा जब इधर आएगा, इधर पहले से क्या है 3x/4 है ना, और ये +2 है ना, इसको हमको क्या करना है, उस साइड में भेज देना, क्योंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑब्वियस बात है +2 है तो पहले एडिशन में है तो इजीली उस साइड में चला जाएगा, और ये प्लस में है ना, ये पूरा का पूरा टर्म जो x वाला है। अभी इसको इस साइड इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पूरा हमको क्या करना है, x वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करके x को एक जगह करना है। तो ये प्लस में है तो इधर आया तो -4x/4 हो गया, और ये +2 इधर पहले से था वो इधर बच गया, और इधर का जो +2 जा रहा है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। ये +2 था पहले से, इसको इधर हम भेजे तो इधर क्या बच गया, ये +2, और ये +2 इधर से गया इधर, ये क्या हो गया -2। अभी हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं। 4 आएगा, इससे इसमें डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 4x आ जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x। फ्रैक्शन का एडिशन आप लोग को सब्ट्रैक्शन आता होगा, 2 - 2 0 होगा। अभी क्या करना है, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ऑब्वियस बात है, तो 3x ऐसे 4x को माइनस करेंगे कितना है 1x आएगा, ये 3x है, ये 4x है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 1x आएगा। अब इसका सिंबल साइन किस चीज़ पे डिसाइड होगा, वो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो 4 बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -/4 = 0। अभी देखें हम, हमारा x जो है सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया 1 हो गया, दो जगह x था, सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया 1x हो गया। अभी फिर वही वाला पुराना वाला रूल कि x को छोड़ के जो भी होगा उसके साइड में उसको दूसरी तरफ भेजना है। तो 4 है, 4 डिवाइड में है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 पहले से तो 0 × 4, और 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अभी -x है, माइनस को भी हम दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि माइनस जो है 1 है, -1 -x का मतलब ये भी हो सकता है कि -1x, दैट मीन्स x में -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 को जब इस साइड में भेजेंगे तो -1 क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज़ से डिवाइड करें अदर दैन 0 है ना, आंसर क्या आता है 0 ही आता है। 0 से 0 में मल्टीप्लाई करना अनडिफाइंड होता है, और डिवाइड करना भी अनडिफाइंड होता है ना। बाकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें हम तो आंसर क्या 0 आएगा। तो x = क्या आ गया 0। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2x/4 + 2 = 4, सॉरी 2x/2 + x = 4। इस क्वेश्चन में भी हम देखें तो x एक ही साइड में है बट एक ही जगह पे नहीं है, दो जगह दो x है, एक यहाँ पे भी x है, एक यहाँ पे भी x है। तो जब भी एक से ज़्यादा x रहे, सेम साइड में रहे या अलग साइड में रहे, अगर अलग साइड में रहेगा तो जैसे हम क्या किया, सबसे पहले जहाँ भी x रहेगा जिस टर्म में उस टर्म को उठा के LHS के साइड में लेके आ जाएंगे है ना। अब बाकी जो भी x को छोड़ के टर्म रहेगा, अगर LHS साइड में कोई ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। यहाँ पे जो x वाला टर्म था उसको इस साइड में लेके आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा x जो है LHS में है, तो x वाला जो टर्म नहीं है उसको क्या करना है, हमको RHS में सबसे पहले भेज देना, और इन दोनों को x वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो पहले 2x/4 + x, इस वाले टर्म को हम इधर से हटा दें तो इधर बच गए सिर्फ ये दोनों। इधर पहले से 4 था, अब ये +2 है, जब उधर जाएगा तो 4 पहले लिखाएगा, और +2 इधर आए तो क्या होगा -2 हो गया है ना। ये घर इस साइड में पहले से है तो ये पहले रहेगा है ना, ये बाद में गया तो ये बाद में, फिर इसको लिखें। अभी देखें हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके क्या करना है, एक x बनाना है ना।
कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे में डिनोमिनेटर में 1 है, 4 1 का मैक्सिमम लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हमारे पास 2 हो। अभी हम देखें तो ये 2x प्लस 4x है, दैट मीन्स ऐड होकर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा डिवाइड 4 इज इक्वल टू 2। अभी x जो हमारा दो जगह पे था सेम साइड में वो सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया एक ही जगह पे हो गया है x। अब हमको क्या करना है कि x को छोड़ के जो भी है उसके साइड में उसको दूसरे साइड ले जाना है। 2 नंबर है हमारे पास, 4 है और 6 है, एक डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों में से हम चाहें तो किसी को भी पहले भेज सकते हैं, क्यों? क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले में से दोनों सेम होता है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला होता तो पहले उन दोनों जैसे किसी एक को भेजते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला भेजते हैं। खैर अभी दोनों को हम चाहें तो एक साथ ही भेज सकते हैं। तो x को छोड़ के 6 और 4 है, 6 जो है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 6 इंटू एक्स है, तो ये इधर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 6 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है, 4 हो रहा है डिवाइड, 4 जाएगा दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 4 इस साइड में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। आप लोग को समझा चुके हैं ना, x को वैल्यू निकालना है अपना, x बोलता है नहीं तुम लोग भागो उधर, है ना, हमको अकेले अपना वैल्यू निकालना। ये लोग हो जाता है गुस्सा, ठीक है तुमको अकेले रहना है रहो, लेकिन अभी हम तुम्हारे साथ डिवाइड हो रहे हैं तो तुम्हारे अगेंस्ट में अपोजिट जाएंगे तो अपोजिट बिहेव करेंगे। जैसे आप लोग के दोस्त होते हैं, है ना, आप दोस्त को बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ मेरे पास से जाओ, जब आपसे झगड़ा हो जाता है दोस्त का तो आपके दोस्त के अब दुश्मन बन जाते हैं, तो पहला जैसा बिहेव करते थे, पहला जैसा उनका हरकत होता था, जस्ट उसका उल्टा हरकत करने लगते हैं। इसी तरह से एक्स के साथ होता है, एक्स को अपना वैल्यू निकालना है, एक्स बोलते हैं कि नहीं हम अकेले रहेंगे इस साइड में, तो ये लोग हो जाता है गुस्सा, बोलता है ठीक है रहो तुम अकेले, लेकिन हम उस साइड जाएंगे तो अपोजिट बिहेव करेंगे। अभी मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या है। x इज इक्वल टू 2 2 3 और 4 इंटू 1 4/3, x इज इक्वल टू 4/3। x को अब अपना वैल्यू पता चल गया कि x इस साइड में किसके बराबर है, तो x बराबर है 4/3 के। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ पर्सनल डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।